राजमा की कॉपी से जो वाणी चल रही है, कल जो वाणी हुई थी अंत में क्रम संख्या 90 उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। और इसमें कहा, स्वप्न की कलियां सत्य के सौरभ से सौरभ में, सुगंध सत्य के सौर मंडल की, प्राप्त प्रभु द्वारा अनंत द्वारा। तो यही भाव लिया गया था कि चाहे स्वप्न हो या जागृति हो, जब प्रभु की कृपा से, उस अनंत के संत की कृपा से हृदय की कलियां प्रस्फुटित होती हैं, खिलती हैं, तो उसके भीतर से सत्य की ही सुगंध आती है। और वो सत्य की सुगंध सिर्फ अपने अंतःकरण तक ही नहीं रहती। ऐसा लगता है कि वो सत्य जो हमारे भीतर अनुभव में आया, वो पूरे विश्व ब्रह्मांड में, पूरे सौर मंडल में व्याप्त है। ये अनुभव होता है भक्त को कि चाहे वो स्वप्न में हो, चाहे जागृत हो, जब कलियां खिलती हैं तो सत्य की ही सौरभ फैलाती हैं और पूरे विस्तृत आकाश में हर तरफ, चारों दिशाओं में वो सुगंध का अनुभव करता है। और यह भी अनुभव करता है कि यह उसकी कृपा है, उसी के द्वारा ही यह प्राप्त हुई है। तो ये हुआ था कल आखिर में। आज कह रहे हैं क्रम संख्या 91। आलाप शुरू हो किस भांति, जब मिलाप नहीं प्रभु से। यह तो प्रलाप है विभिन्न स्वरों में, मिलाप हो तो आलाप, अन्यथा प्रलाप कल पाएगा कल्पांतर तक। एक आलाप है, एक विलाप है या प्रलाप है, फिर है मिलाप। तो इन सब बातों का सार क्या है? शब्दों का जो एक रूप बनता है और भाव के आधार पर बनता है, तो वो भाव कुछ ऐसी अनुभूति दे जाता है भक्त को कि वो आलाप तो करना चाहता है अपने प्रभु से, यानी बातचीत तो करना चाहता है, किंतु वो बातचीत शुरू किस तरह से हो? क्योंकि अभी तो वो प्रलाप कर रहा है, अभी तो वो अपना ही रोना रो रहा है उसके सामने अलग अलग स्वरों में। उसको लगता है कि एकदम से रोऊंगा तो उसको मेरी भाषा ही समझ में नहीं आएगी, तो भिन्न भिन्न भाषाओं में तरह तरह के गीत गाकर अपनी समझ में वो आलाप कर रहा है, किंतु वो आलाप नहीं है, वो तो प्रलाप है। प्रलाप यानी जिस तरह जो पागल होता है उसको पता ही नहीं होता क्या बोल रहा है, वैसे ही उसको पता ही नहीं है क्या बोल रहा है। वो यहां से वहां से कुछ सुन लिया कि इस तरह तुम पुकारोगे प्रभु को तो फिर मिलाप हो जाएगा उसके साथ, किंतु यह तो प्रलाप है विभिन्न स्वरों में। यह कोई
आलाप नहीं देगा तुमको, और बिना मिलाप के आलाप होगा भी नहीं। तो यह बात समझ में बड़ी कठिनाई से ही आती है, इतनी आसानी से नहीं आती। तो सबसे पहले तो मिलो उससे, और मिलने के बाद जब थोड़ा बहुत उससे आलाप होने लगे, जान पहचान होने लगे, एक दूसरे को जानने लगे, तब जाकर के यदि आप उसका कुछ गुणगान कर रहे हैं, उसकी महिमा गा रहे हैं, या फिर जो भी भाव की अनुभूति आपको वो दे रहा है, वो आप विभिन्न स्वरों में कहेंगे, प्रकट करेंगे, तो वो प्रलाप नहीं कहलाएगा। प्रलाप तो होता है जिसको हम समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, एक प्रकार से पागलपन की अवस्था होती है, कुछ होश में ही नहीं है कि क्या बोल रहा है और क्या हो रहा है। बस ऊपरी तौर पर कुछ भी विभिन्न स्वरों में गा रहा है, देखा देखी। अरे पहले मिल तो लो उससे, मिलने के बाद उसको जानो, समझो, पहचानो, और फिर उसका जब गुणगान करोगे तभी वो समझ में आएगा कि वो प्रलाप नहीं है, वो तो आलाप है। अब वो आलाप शुरू हुआ, जैसे स्वरों में आलाप लिया जाता है। आरोह अवरोह स्वर होते हैं। आरोह यानी ऊपर की ओर जाते हैं, अवरोह यानी फिर नीचे की ओर आते हैं स्वर, और इसी तरह स्वरों का आलाप होता है। नहीं तो वो तो बेसुरा गा रहा है, कुछ उसे संगीत का भी ज्ञान नहीं, और किस तरह आलाप लिया जाता है उसका भी ज्ञान नहीं, बस प्रलाप किए जा रहा है। तो इन सब बातों का सार क्या है कि सबसे पहले यही भाव रखे प्राणी अपने भीतर कि मुझे उससे मिलना है, मेरा उसका मिलाप हो, एक दूसरे से जान पहचान हो, तब समझ में आएगा। और जान पहचान होती नहीं, और बोले जा रहा है कुछ भी, गाए जा रहा है कुछ भी, यही कह रहा है मिलाप हो तो आलाप, अन्यथा प्रलाप कहलाएगा। और वो जो प्रलाप कहलाएगा ही नहीं, कल्पाएगा, यानी कल्पता रहेगा तो तड़पता रहेगा, कल्प कल्पांतर तक। कल्पांतर एक कल्प होता है ना, जिसमें कहते हैं ब्रह्मा का एक कल्प है, ये पूरा का पूरा, जिसको हिंदू माइथोलॉजी में 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और ये चारों युग मिलकर के एक कल्प बनते हैं। और जब कल्प पूरा हो जाता है तब पुनः सृष्टि की रचना होती है, यानी प्रलय आ जाता है। यानी एक कल्प फिर और एक कल्प, तो कल्प के बाद कल्प, यही कल्पांतर है। यानी कल्पता रहेगा इसी तरह है, क्योंकि कल्प पूरा हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका नाश हो गया, फिर सृष्टि की रचना होगी, और फिर आएगा प्राणी, और फिर वही रोना धोना, वही उल्टी सीधी बातें करना, प्रलाप करना, और इसी तरह से चलता रहता है इस सृष्टि का क्रम। किंतु जब प्रभु से मिलाप हो जाए और उससे आलाप होने लगे, चीजें समझ में आने लगे, और जीवन उसी के मिलाप में ही पूरा हो जाए, यानी उसी में मिल जाए, तब
फिर प्रलय की परवाह नहीं करनी। जीते जी ही लय हो जाएगा। और उसी को गुरुदेव ने कहा है एक वाणी में कि लय तो होना ही है एक दिन, प्रलय में या प्रेम में। प्रेम में लय हो जाएगा तो अपने आप ही उसका कल्प, रोना धोना, कल्पना छूट जाएगा और उसका कल्प भी पूरा हो जाएगा। यानी अब कल नहीं आएगा उसका भविष्य पूरी तरह उसके ही हाथों है। जो प्रेम में लय होगा वो अपने आप ही प्रलय से बच जाएगा। और नहीं तो प्रलय तक प्रतीक्षा करो, कब प्रलय आएगा और ये कल्प पूरा होगा और ब्रह्मा फिर से अपनी सृष्टि को समेटकर और नई सृष्टि की रचना करेगा। तो यह है मिलाप, मिलाप का महत्व। और जो मिलाप को समझ लेता है, और यह मिलाप कोई बाहर का नहीं है, यह सूक्ष्म का है और सूक्ष्म में ही अनुभव मिलता है कि मिलाप होने के बाद जो आलाप होता है, जो बातें होती हैं, वो और मेलजोल बढ़ाती हैं। और नहीं तो चलते फिरते आपने बात कर दी, किसी से बात कर ली, आलाप हो गया आपका, बस हो गया। और उसके पहले तो देखा ही है आपने सिर्फ उसको, जिसको बंगला में कहते हैं देखा होय छिलो आलाप होय नहीं। बस आपने फोटो देख ली, उसकी मूर्ति देख ली, देखा होय छिलो, यानी हुआ था, देखा था उसको, किंतु आलाप नहीं हुआ। आलाप क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मिलाप नहीं हुआ। मिलेंगे, भिटेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का भाव विचार, तो दुनियादारी में तो हम सब जानते हैं, लेकिन यह प्रभु के साथ भी यही बात लागू होती है। तो इस वाणी का यही सार है कि अभी तो आलाप ही शुरू नहीं हुआ तुम्हारा, और आलाप तो तभी शुरू होगा जब मिलाप हो। और नहीं तो जो तुम अंट उल्टा सीधा बोल रहे हो, प्रलाप किए जा रहे हो, वो चलता रहेगा, जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा और तुमको रुलाता रहेगा। आगे है क्रमांक 92। इसमें कह रहे हैं, मैं चला तू मिला, ध्वनि तुम की, आलाप आनंद का, प्रलाप स्वतः निश्शेष। तो मैं चला, किस लिए चला? तुमसे मिलने के लिए चला, तुमसे मिलाप करने के लिए चला। और तुमसे मिलाप करने के लिए चला तो ये कौन सी मैं है? ये मेरी झूठी मैं है। यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है मैं को। और तू तो सच्चा है, खरा है, शुद्ध है। एक अशुद्ध मैं है और एक शुद्ध तू है। तो वो तो ऐसा एक केमिकल है जो सबके भीतर की अशुद्धता को दूर कर देता है। कितनी भी हमारी मैं अशुद्ध हो, किंतु वो मैं जब तू से मिल जाती है तो फिर और दूसरी ध्वनि निकलती नहीं भीतर, बस तुम ही तुम की ध्वनि निकलती है, क्योंकि तू और मैं मिलकर तुम हो गए। काश ऐसा हो जाए। भजन की पंक्तियां याद आने लग गई। हम अगर मैं से उठ तू से मिल गए होते, तू और मैं मिल के बस तुम ही बन गए होते। और ये पूरा भजन उसी के ऊपर ही आधारित है कि हम तो जीते हैं इस मैं ही मैं के सपनों में। आंख है फिर भी वो अटकी हुई है अपनों में। किसको अपना मानते हैं हम? उसी में हमारी आंख अटकी हुई है। ये झूठी मैं है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं
हम उनको ही अपना मानते हैं। अपना अपना कौन? आंख है फिर भी अटकी हुई है अपनों में। और अगले लाइन जो है वो तो बड़ी सरकास्टिक है। लिखने के बाद तो खुद को भी लगा था, लेकिन आंखें खोलने के लिए तो ये वाक्य लिखना ही था कि हम तो जीते हैं इस मैं के सपनों में। आंख है फिर भी अटकी हुई है अपनों में, काश हम अंधों के दर्जे में ना आए होते। हमारा क्लासिफिकेशन हो चुका है दर्जे में, मतलब उस क्लास में आ गए हम। कौन सा? अंधों के दर्जे में। आंख है फिर भी अटकी हुई है अपनों में, इसलिए हम अंधों के दर्जे में। काश हम नहीं आए होते तो मैं से उठ तू से मिल गए होते, तू और मैं मिलके बस तुम ही बन गए होते। और जब तुम ही बन जाता है तभी तो ध्वनि तुम की उठती है, तुम ही हो और कुछ नहीं। फिर जो आलाप होता है वो आनंद का होता है। अब कोई रोना धोना नहीं, अब कोई झूठी मैं से लेना देना नहीं। अब तो पूरी तरह शुद्ध है, और वो है तुम, तू और मैं। तुम कैसे बने? जो तू है उसमें मात्रा बड़ी है ऊ की, और वो जो मैं है उसके ऊपर दो सींग निकले हुए हैं मात्रा के। तो वो बड़ी मात्रा क्या करता है, यानी वो तू क्या करता है, उस मात्रा को छोटी कर देता है। छोटी मात्रा हो जाती है, करीब आ जाती है हमारे धरातल पर आके। वो इतना महान, इतना बड़ा तू छोटा होकर के हमारे पास पहुंच गया। और हम बस ये जो दो सींग उगे हुए हैं पशुओं की तरह व्यवहार करते हैं, उसको हटा दें और तू और मैं दोनों जुड़ गए, तो तुम हो गए। फिर जो आनंद मिलता है वो आलाप का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। गाता है, गुनगुनाता है, मौज है, मस्ती है, आनंद है। तो अब प्रलाप की क्या बात करे कोई? प्रलाप तो स्वतः निश्शेष, स्वतः यानी अपने आप ही निश्शेष। निश्शेष मतलब शेष ही नहीं, निश्शेष, हमेशा के लिए खत्म, पूरी तरह खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं निश्शेष। शेष यानी खत्म हो गया, निश्शेष यानी पूरी तरह खत्म हो गया, हमेशा के लिए। अब है ही नहीं प्रलाप, अब कुछ भी उल्टा सीधा अंट शंट कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो देखा देखी, वो गा रहा है हम भी गा रहे हैं, वो बोल रहा है हम भी। अरे पहले मिलाप करो उससे, और उस तू से मिलो, अपनी मैं को उसमें मिला दो, तुम ही रह जाएगा। और फिर जो आलाप होगा वो आनंद का आलाप होगा। आगे है क्रमांक 93। इसमें कह रहे हैं, तुम्हें अज्ञात कहूं, अनंत कहूं, या कहूं अथाह, यह कृपा अहेतुकी कृपा, वर्षा करती रत्नों की, झोली भरती मुक्ताओं से, कहां रखूं कहां समेटूं, मैं दीवानी मतवाली। अलग अलग नामों से संबोधन करके भी तृप्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती। क्या कहूं मैं तुमको, क्या नाम दूं, क्या अज्ञात कहूं? अज्ञात ही कहते हैं, किंतु क्या पूरी तरह अज्ञात है वो? कृपा तो उसकी अनुभव में आ ही रही है, और वो कृपा भी ऐसी नहीं है कि किसी कारण से होती है, अहेतुकी है,
कोई हेतु ही नहीं है उसका, बिना कारण अकारण कृपा कर रहा है। तो कृपा तो में ज्ञात है कि कृपा का तो अनुभव है, उसके प्रेम और भाव के रूप में जो कृपा हो रही उसका भी अनुभव है। तो जितना अनुभव वो तो हमारे लिए ज्ञात है। हाँ, जो अनुभव नहीं है वही अज्ञात है। तो अनंत कहूं स्वाभाविक है, उसकी कृपा का कोई अंत नहीं है, उसके प्रेम और भाव का कोई अंत नहीं है। फिर भी पता तो है कि एक बूंद को चख लिया तो सागर का स्वाद मिल गया। बस यही है। भले वो सागर अथाह है, इतना गहरा है, उसकी कोई थाह ले नहीं पाता। यह जो साधारण सागर है उसकी तो थाह ले लेते हैं। उसके नीचे से तो बहुत कुछ निकाल भी लेते हैं। यहां तक कि सागर का जो तल है, उसकी जो थाह है, वहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी निकल रहे हैं। तो उसकी तो थाह है, किंतु उसकी कोई थाह नहीं है। तो स्थूल की थाह है, सूक्ष्म की कोई थाह नहीं है। कोई गहराई, कितनी गहराई, गहराई गहराई, उसका प्रेम, उसका भाव कितना गहरा है, उसकी कृपा क्या है, वर्षा करती है रत्नों की। कौन से रत्न है ये? सागर में तो डुबकी लगाएंगे, गहराई में जाएंगे, था लेंगे, तब कुछ मोती मिलेंगे। किंतु यह तो अपने आप घर बैठे ही ये तुमको दे रहा है मोती, ऊपर से बरसा रहा है अपनी कृपा के द्वारा। कौन से मोती हैं? प्रेम और भाव के मोती। तो इन रत्नों की वर्षा करती है तुम्हारी कृपा, और मेरी झोली भर देती है उन प्रेम और भाव के मोतियों से। इतनी छोटी झोली है मेरी, किंतु तुम्हारी कृपा, उसको कैसे समाऊं? समाना चाहता हूं। तुम्हारी कृपा एक समंदर की तरह, और ये मन तो ये छोटी छोटी चीजों में ही खेलता रहता है। तो कैसे समाऊं इस कृपा को भीतर? तेरी कृपा के समंदर को समाऊं कैसे? लहरों में खेलते इस मन से निभाऊं कैसे? ये भी भजन की पंक्ति याद आ गई कि यही तो अवस्था होती है। वो सागर तो अथाह है और मन जो है लहरों में ही खेल रहा है। अरे हम समंदर में समाना चाहते हैं और समंदर को अपने में समाना चाहते हैं। छोटी सी झोली है, भर लें। वो तो अपने आप गहराई से मोती निकालकर अपनी कृपा के द्वारा प्रेम और भाव की वर्षा कर रहा है। जो रत्न है, जो मोती है, हीरे जवाहरात हैं वो। अब कहाँ रखूं मैं उनको, कैसे समेटूं? समझ ही नहीं आता है। बिल्कुल छलक छलक जाती है गगरी। लोग कहते हैं अधजल गगरी छलक छलकत जाए। यहां अधजल नहीं है, यहां तो कितनी बड़ी भी गागर हो जाए तो क्या उसमें सागर समा जाएगा? यही अवस्था होती है। क्या करूं, कैसे करूं, कहां रखूं, कहां समेटूं भाई? तो यही तो कहेगी ना कि मैं दीवानी हूं, मैं मस्तानी हूं, मैं मतवाली हूं। क्या करूं क्या न करूं, सारे होशो हवास गुम। तो क्या कहा जाए, किस नाम से पुकारा जाए तुमको? कोई आवश्यकता नहीं। बस जो भी प्रेम भाव के मोती मिलते हैं लुटाते जाओ।
और झोली बड़ी होती जाएगी और लुटाते जाओ। उसी की बदौलत, कृपा के बदौलत ये दौलत मिली है और उसी को समर्पित करते जाओ। यही होता है भक्त का जीवन, और इसके माध्यम से ही वो अपना दीवानापन, अपनी मस्ती और अपना मतवालापन बनाकर रखता है। अब उसे नाम कुछ भी दे दे, कुछ भी नाम दो, महत्व तो कृपा का ही है। वो कृपा बरसती है, बरसती रहे, कृपा बनी रहे। आगे है क्रमांक 94, 94। इसमें कह रहे हैं, प्रदाता तुम ही, संभालो तुम ही, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा श्रृंगार। तो वही बात जो अभी अंत में हो रही थी कि तुम ही देने वाले हो और तुमको ही समर्पित है, तो कैसे तुमको समर्पित करूं? तुम संभालोगे तब ना, नहीं तो सब तो बिखरे जा रहे हैं ये मोती, इधर उधर झोली भरने की कोशिश बिल्कुल नाकाम हो रही है। देने वाले तुम हो, तुम ही संभालो इनको। क्या है ये सब? तुम्हारा ही तो वैभव है, तुम्हारी तो धन दौलत है। वैभवशाली बोलते हैं जिसको, यानी जिसके पास खूब धन दौलत, शानो शौकत से रह रहा हो, एकदम ऐसा जीवन। किसके कारण है? उस वैभव के कारण। तो यह जो वैभव है जिसके कारण भक्त अपने आप को इतना भाग्यशाली मानता है कि मेरी तो झोली भर रही है रत्नों से, उन मुक्ता मालाओं से, हीरे जवाहरात से, जो प्रेम और भाव के रूप में तुम मुझे दे रहे हो। तुम ही संभालो, तुम ही देने वाले हो, मुझसे तो नहीं संभलता है। यही तो है, कैसे समाऊं तुम्हारी कृपा के समंदर को। ये मन तो थोड़े से में ही खुश हो जाता है, लहरों में खेल के खुश हो जाता है ये मन तो। अरे तुम्हारा वैभव है ये, और अब क्या करूं मैं? बस तुम्हें ही अर्पित कर रहा हूं और उसके द्वारा तुम्हारा ही श्रृंगार हो रहा है। तुम ही संभालो इसको, ये तुम्हारा ही वैभव है, और अब तुम्हारा ही श्रृंगार जैसा भी बन पड़ता है इस प्रेम और भाव के द्वारा कर रहा हूं। आगे है क्रमांक 95, 95। इसमें कह रहे हैं, श्रृंगार भक्त का प्रभु की अनुकंपा द्वारा। श्रृंगार प्रभु का भक्त द्वारा, भाव प्रसूनों से, स्नेहाश्रुओं से। और वही सब बातें आगे बढ़ रही हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भक्त का श्रृंगार किससे होता है? भक्त का श्रृंगार होता है प्रभु की कृपा से, प्रभु की अनुकंपा द्वारा, यानी उसकी कृपा के द्वारा। कृपा की वर्षा होती है, प्रेम और भाव के रत्न उसको मिलते हैं, और अपना आप श्रृंगार करता है वो, अपने अंतर का पूरी तरह अपने आप को सजाता है उस प्रेम और भाव से जो प्रभु की कृपा के द्वारा उसे मिले हैं। तो क्या करेगा भक्त? उसी प्रेम और भाव से ही तो उसका श्रृंगार करेगा। तो वो प्रभु का श्रृंगार करता है, यानी भक्त के द्वारा प्रभु का श्रृंगार होता है उन भाव प्रसूनों से। यहां प्रसून कहा गया यानी फूल के द्वारा। तो भाव का रूप अब यहां फूल का आ गया,
हर जगह भाव है, चाहे उसको मोती कह लें, चाहे रत्न कह लें, चाहे उसको फूल कह लें, कुछ भी नाम दे, किसी भी प्रकार से हम श्रृंगार करते हैं प्रभु का। कभी मोती की माला पहनाते हैं, कभी रत्नों की माला पहनाते हैं, कभी फूलों की माला पहनाते हैं। ये तो उसका ऊपरी रूप है, भीतरी रूप तो एकमात्र यही है भाव। तो उस भाव के द्वारा ही प्रभु का श्रृंगार करता है भक्त, और इन स्नेहाश्रुओं के द्वारा, यानी स्नेह के जो आंसू हैं वही तो मोती हैं। और वो मोती जब प्रभु के गले में डालता है तब क्या कहना, अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है, अपने आप ही भक्त ये अनुभव करता है, तुमने मुझे सजाया और अब मैं तुम्हें सजा रहा हूं। उसके पहले तो मुझे यह लगता था कि मैं सजा भोग रहा हूं, ये कहां मुझे कैद में डाल दिया तुमने, कौन से बंधनों में बांध दिया। तो जब तुमने मुझे सजाना शुरू किया अपने प्रेम और भाव से, तब मैं भी तुम्हें सजाता हूं उसी प्रेम और भाव से। जो तुमने दिया है वो तुमको ही अर्पित है, तुम्हारे ही द्वारा दिया हुआ है, तुम्हारा ही वैभव है वो, और उससे तुम्हारा ही श्रृंगार किया जा रहा है। आगे है क्रमांक 96 में कह रहे हैं, पार्थिव धन से, पार्थिव वस्तु से, पत्थर से करूं तुम्हारी पूजा, चोट लगेगी प्रभु को, भक्त को। पार्थिव, पार्थिव का मतलब होता है जो भी पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, यानी स्थूल। तो स्थूल की वस्तुओं से, स्थूल के धन से पूजा करूं क्या तुम्हारी। तो उसी को स्पष्ट किया कि ये सब तो पत्थर की तरह है, पत्थर से ही निकले हैं, मिट्टी से ही निकले हैं, पार्थिव हैं, उससे क्या तुम्हारी पूजा करूं। क्योंकि तुम तो ऐसे हो कि जो वस्तु जहां से निकली है सीधा उसके उद्गम पे पहुंच जाते हो। देखता है वो किस भाव से पूजा हो रही है, वो भाव को देखता है। किंतु यदि सिर्फ पार्थिव वस्तुओं से, यानी जो भी प्रकृति प्रदत्त है, यानी प्रकृति के द्वारा दी गई है, उससे यदि पूजा करेंगे उसकी, तो वो भी उसकी स्थूल प्रकृति तक ही सीमित रहती है। और ये ज्ञान की वाणी है गुरुदेव की, इसी भाव को व्यक्त करते हुए कि जो भी पूजा उपासना होती है वो प्रकृति की होती है, प्रकृति के द्वारा होती है। यानी हम जब पार्थिव धन से, पार्थिव वस्तुओं से उस पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं तो बस वो पत्थर तक ही सीमित रहती है। स्थूल प्रकृति की चीजें स्थूल तक सीमित रहती हैं। और कहते हैं कि सूक्ष्म की पूजा जो होती है, अगर सूक्ष्म प्रकृति है तो सूक्ष्म प्रकृति तक सीमित रहेगी। उस वाणी में यही समझाया गुरुदेव ने कि पुरुष क्या करता है, फिर पुरुष तो कृपा करता है। हम समझते हम पुरुष की पूजा कर रहे हैं, उस परमात्मा की जो उस मूर्ति के भीतर विराजमान है,
वो तो उसकी प्रकृति के साथ हो रहा है, जो भी आदान प्रदान हो रहा है। यदि स्थूल से कर रहे हैं तो स्थूल का आदान प्रदान हो रहा है, और यदि सूक्ष्म से कर रहे हैं तो सूक्ष्म का आदान प्रदान हो रहा है। तो कृपा करने वाला तो एकमात्र वो पुरुष है, वो परमात्मा, उसका और कोई काम नहीं है। वो हमेशा प्रकृति पर कृपा करता रहता है। यहां तो भाव इतना सही है कि भाई चोट लगेगी प्रभु को, उसको समझ में आ गया कि पत्थर से पूजा करूंगा मैं, और ये सब पत्थर से ही निकली हुई चीजें हैं, वो तो पकड़ लेगा तुरंत कि इसका उद्गम कहां से हुआ, पत्थर से हुआ। बस उसको जैसे पत्थर ही पड़ रहे हो तो चोट लगेगी उसको, प्रभु को, और भक्त को भी लगेगी चोट, क्योंकि भक्त जानता है कि उसकी पूजा पार्थिव धन या पार्थिव वस्तुओं से नहीं होती है। तो यह तो थोड़ा कम भक्त है, जिसको सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कम भक्त, कम वक्त नहीं, कम भक्त है ये, यानी नया नया भक्ति करना सीखा है, और उसको समझाया जा रहा है कि पार्थिव धन से, पार्थिव वस्तुओं से, पत्थर से यदि पूजा करेगा कोई तो चोट लगेगी प्रभु को भी और भक्त को भी, क्योंकि भक्त और भगवान क्या अंतर है दोनों में। इसीलिए बार बार वो कहता है ये इन सब चीजों से क्या लेना देना, अगर करना ही है तो भाव से करो पूजा, ताकि वो भाव तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाए। वो जो उसकी अहेतुकी कृपा है उसका अनुभव दे, और वो अनुभव क्या है, वो है कि वो आपको आत्मभाव में प्रतिष्ठित कर दे। तेरी कृपा अहेतुक अनुपम, आत्मिक अनुभव ही पहचान, यानी उस कृपा की पहचान, अंतिम रूप तो वही होता है उसका, अहेतुक है वो। नहीं तो समझ तो लिया, कर्ता कर्म का मर्म समझकर कारण में क्या बांध दिया, बस बांध देते हम कारण में, समझ ही नहीं पाते। उसका काम है कृपा करना, और बस कृपा को और ऊंचाइयों तक ले जाएं, स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से और परे, ताकि वो जो कृपा हो रही है वो हमें अपने प्रेम और भाव के माध्यम से प्रतिष्ठित कर दे आत्मा में। तो भक्त को भी बड़ी चोट लगती है, प्रभु को तो लगती ही लगती है। तो पार्थिव धन, पार्थिव वस्तुओं से पूजा नहीं की जाती है। और उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं अगली वाणी में, क्रमांक 97। पूजा तव प्रदत्त भाव प्रसूनों से, सौरभ प्रसारित तुम्हारे मंदिर में, भक्त के मन मंदिर में। जब पूजा की जाएगी तुम्हारे द्वारा दिए हुए भाव के पुष्पों से, तब प्रदत्त, तब यानी तुम्हारे द्वारा, प्रदत्त तुम्हारे द्वारा दिए गए भाव प्रसून जो है, भाव के पुष्प हैं, उससे जब पूजा की जाएगी तब क्या होगा, तो उसकी सौरभ जो है प्रसारित होगी। सबसे पहले कहां प्रसारित होगी, तुम्हारे मंदिर में, यानी जहां तुम्हारी मूर्ति विराजमान है, जहां तुम्हारी तस्वीर विराजमान है, तो तुम्हारे ही द्वारा दिए गए जो भाव के पुष्प हैं, जब उसके द्वारा श्रृंगार किया जाता है, उसके द्वारा पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, उपासना की जाती है, तब कम से कम हम स्थूल प्रकृति से उठकर सूक्ष्म प्रकृति में पूजा करना सीखते हैं। और उसकी जो सौरभ जो होती है, उसकी सुगंध जो होती है, वो फैलती है, उसके मंदिर में फैलती है। यानी सदन में जहां भी
वो मूर्ति स्थापित है, तस्वीर स्थापित है, वहां तो फैलती है। जो भक्त होते हैं उनके भी मन मंदिर में उसकी सौरभ फैलती है। एक मंदिर बाहर का है जहां वो मूर्ति प्रतिष्ठित है, एक मंदिर भीतर का है जहां वो प्रभु प्रतिष्ठित है, उसका भाव प्रतिष्ठित है, क्योंकि उसका सूक्ष्म रूप तो वही है, प्रेम और भाव। तब समझ में आता है उसको कि भाई पूजा क्या होती है। गुरुदेव ने तो कह दिया, पूजा और न दूजा। और साधारणतः लोग यही समझते हैं इसको कि पूजा और न दूजा का मतलब बस एक ही हो, एक की पूजा करो, दो की पूजा करने की जरूरत नहीं, दूसरा होना ही नहीं चाहिए। ये तो बहुत सतही भाव है। पूजा और न दूजा यानी दूसरा कोई है ही नहीं। क्या है? सिर्फ पूजा है। और वो पूजा किसके द्वारा हो रही है? उसके प्रेम और भाव के द्वारा हो रही है। तो कौन रह गया वहां? दूजा कोई है ही नहीं, केवल वो भाव ही भाव है और कुछ है ही नहीं। उस भाव से पूजा हो रही है। किसकी पूजा हो रही है? भाव की ही पूजा हो रही है। तो दूसरा कोई नहीं है, केवल भाव है। भाव ही पूजा कर रहा है, भाव के द्वारा ही पूजा हो रही है और भाव की ही पूजा हो रही है। ये है पूजा और न दूजा, यानी भाव ही भाव से जुड़ रहा है। तब उसकी जो सौरभ होती है, उन भाव प्रसूनों की, वो जो भाव के पुष्प हैं, वो अपने आप फैलती है, प्रसारित होती है। किसी को समझाना नहीं पड़ता, किसी को बतलाना नहीं पड़ता। आगे है क्रमांक 98। इसमें कह रहे हैं, तपकर आई हूं फिर भी हूं तृषित, तृप्ति तुम्हारे स्नेह बिंदुओं से ही होगी। तपकर आई हूं, यहां पर तप शब्द का मतलब तो हम जानते ही हैं। इसको साधारण भाषा में हम बोला करते हैं जप तप करना। यहां तपने से यह मतलब न निकाले कोई कि भाई तप के आई हूं यानी जलकर आई हूं, दग्ध होकर आई हूं। नहीं, तप कर। तप होता है, शारीरिक होता है, मानसिक भी होता है। तो मानसिक तप को तो लोग समझ पाते नहीं, शारीरिक तप को फिर भी समझते हैं कि भाई जो भी तप करने की विधियां हैं, जहां जहां होती हैं, वो सब अपना तौर तरीका बतलाते हैं। तो उन तरीकों से जो भी तप की विधि बताई गई है, उस विधि के द्वारा तप कर आई हूं मैं तुम्हारे पास। बहुत मैंने साधना की है उस ढंग की, बहुत शरीर को सुखाया है, बहुत व्रत उपवास किए हैं, बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत बार सुबह उठ उठ के ध्यान में बैठी हूं। ये सब पूरी तरह आजमा का जीवन है, हम सब परिचित हैं उससे। आई हूं, तपकर आई हूं, फिर भी प्यास तो बुझी नहीं मेरी, तृषित हूं अभी भी प्यासी। तो कहां से होगी मुझे तृप्ति? तो अपने आप ही जवाब मिलता है, तृप्ति तो तुम्हारे स्नेह बिंदुओं से ही होगी। यानी तुम्हारे प्रेम की एक एक बूंद जो है, वो जो अमृत बनके मेरे भीतर में टपकेगी, अपने आप ही एक बूंद से ही मैं तृप्त होना सीख जाऊंगी।
आई हूं प्यास लेकर सागर की। इतनी प्यास है, किंतु पता है एक बूंद भी मुझे तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। तो प्यास तो बनी रहेगी सागर की, किंतु तृप्ति एक बूंद से भी होगी। और यही तो है कि एक बूंद से सागर का स्वाद मिल जाता है, और उस स्वाद के प्रति जब चाट लग जाती है, यानी अच्छा लगने लग जाता है वो स्वाद, फिर और की चाह पैदा होती है। सागर को तो पी नहीं पाएगा, किंतु स्वाद से तृप्त होता रहेगा। देख लें, जिन किसी को भी किसी पर्टिकुलर डिश की जो क्या बोले खाने की चाट लग जाती है, पेट कभी नहीं भरता उनका, और पेट भर भी गया तो मन नहीं भरता। वही बात है, ये तो ऐसी चाट लग जाती है कि बस वही उसी का प्रेम मिलता रहे, उसी का भाव मिलता रहे। तो यह जो तृप्ति आएगी, प्रारंभ उसी से हो जाता है। फिर वो क्या कहेगा, बहुत हो गए जब तक। प्यास बुझी ना, फिर प्यास लगेगी, फिर पीना। और यही तो जीवन है। प्यास अगर जाग जाए ना, और वो भी उसके प्रेम और भाव की, कितनी बड़ी कृपा है उसकी। फिर चाहे दिन हो या रात हो, दुख हो या सुख हो, किसी की भी परवाह नहीं रहती है। अपने आप प्यास बुझती रहती है, और पता है एक दिन पहुंच ही जाऊंगा मैं सागर तक। अभी सागर का रूप अलग है। नाचीज के द्वारा कुछ गजल के तौर पे लिखा गया था भजन, उसकी पंक्तियां याद आ रही है, शुरू की है कि प्यास जागी है, मंजिल भी मिल जाएगी। प्यास जागी है, मंजिल भी मिल जाएगी, पीते पीते यूं ही रात ढल जाएगी। यह जो दुख की रात है, गम की रात है, वो ढल जाएगी पीते पीते। अब तो प्यास जाग गई है उसकी। उसके पहले तक तो बड़ी बुरी हालत थी, लोग लाते थे, पिलाते थे, पता नहीं क्या था। जो पहले भी एक दो वाणी आई है यहां पर, तब मालूम पड़ा कि अरे वो किसमें लाते थे, वो तो एक पात्र था, और उस पात्र को भी सागर कहा जाता है। और ये बोलते बोलते गाने की लाइन याद आ गई कि कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी ख्याल आता नहीं। कोई भी सागर दिल को बहलाता नहीं। सागर वो पात्र होता है जिसमें मदिरा डाली जाती है। न जाने किन किन रूपों में प्यास बुझाने के लिए अलग अलग पात्रों से पिया गया हो, किंतु एक बार वो सागर की बूंद मिल जाए और तृप्ति का अनुभव हो जाए, उसकी चाट लग जाए, शौक लग जाए, बस ने आप ही सारा का सारा जीवन सफल हो जाता है, और हमको एकदम भरोसा हो जाता है कि प्यास जागी है, मंजिल भी मिल जाएगी। आगे है क्रमांक 99। अंतर की गागर फूटी तुम्हारे दर पर, अंतर अनंत आनंद से आह्लाद पूर्ण, रक्षा घुटन से सड़न से। ये अंतर की गागर है, फूट गई तुम्हारे दर पर आकर।
कितना संभालेंगे? कितना बड़ा पात्र है हमारा भीतर जो उसके प्रेम और भाव को समा सके? नहीं। तुझ में मिला हमें प्रेम का सागर, भाव का सागर, गागर में न समाए। तुझ में मिला हमें भाव का सागर, गागर में न समाए। गागर टूटी सागर बन गई, ये भी दिया समझाए। भेद बता के तूने खुद में मिला लिया। मैं तो कहूं उनसे, क्या है जो तूने न दिया? पूछे जो कोई हमसे, तूने हमें क्या दिया? क्या नहीं दिया? तू तो भाव का सागर, गागर टूट गई अब तो। तेरे दर पर आकर जो अंतर की गागर है वो फूट गई। गागर टूटी सागर बन गई, अब तो अंतर में आनंद आनंद ही आनंद है। भीतर आनंद का सागर समा गया। उस सागर को पीने की चाह लेके आया था, किंतु पात्र था छोटा। उसने किया क्या? गागर तोड़ दी, फूट गई वो गागर, और अब आनंद से आह्लाद पूर्ण जीवन व्यतीत हो रहा है। और इस भाव को दूसरी तरह से कबीरदास ने प्रस्तुत किया कि भला हुआ मेरी मटकी फूट गई, मैं तो पनिया भरन से छूट गई। ये बार बार भरो गागर, फिर खाली हो जाए, फिर भरो। अरे भला हुआ मेरी मटकी फूट गई, अब भरना क्या? अब तो सागर पूरी तरह से गागर में समा गया और गागर का अस्तित्व है ही नहीं। गागर सागर बन गई, गागर टूटी सागर बन गई। आनंद का सागर, अब तो अंतर में आनंद अनंत आनंद है और पूरा जीवन आह्लाद से भरपूर। क्या खुशी मिलती है, क्या आह्लाद है। अब किसकी बात की जाए? क्या जो जीवन बीत रहा था घुट घुट के, दम घुट रहा था, ऐसा लग रहा था बस ये सीमित, ये बंधन, एक तालाब, कितना कितना कब तक? अरे तो तुम्हारी कृपा की वर्षा हुई, वर्षा हुई, तालाब लबालब भर गया। भरा ही नहीं, पूरी तरह सीमाओं का अतिक्रमण करके नदी में जा मिला और वो नदी जाके सागर में समा गई। ये भी एक रूपक है। और यहां तो है पूरी तरह से सागर समा गया उस तालाब में। तालाब है ही नहीं अब तो अपने आप रक्षा हो गई। किससे? उस सड़न से। वो जो जल था वो दुर्गंधमय होता। तालाब में गंध आती रहती है। क्यों? क्योंकि बहता हुआ जल नहीं है, क्योंकि वो सागर से मिला हुआ नहीं है। लेकिन जब गागर टूट गई और सागर बन गई तो फिर कहां है? अब तो कोई सड़न नहीं, कोई घुटन नहीं। ये जो सीमाएं थी इनमें सीमित था, सागर है, असीम है, विस्तृत है। इतना कौन नाप सका उसको, उस आनंद को, उस आह्लाद को। तो यह अवस्था बन जाती है जब अंतर की गागर फूट जाती है उसके दर पर जाकर। अब है नहीं तो हम बार बार कहते हैं प्रभु मेरी गागर बहुत छोटी है, मेरा पात्र बहुत छोटा है, इसको और बड़ा करो, और बड़ा करो, ताकि मैं और तुम्हारा प्रेम और भाव
अपने भीतर ले पाऊं, किंतु उसकी कृपा अपरंपार। फूट गई गागर, मैं तो पनिया भरन से छूट गई, अब तो समा गया सागर भीतर। अब क्या है, घुटन से सड़न से पूरी तरह से रक्षा हो जाती है जब उसकी यह कृपा होती है। बस पूरा करते हैं। नहीं है कोई 100, ठीक, पूरा करें। हरिओम महाराज। हाँ हरिओम, सभी को, सबको हरिओम, हरिओम, सबको हरिओम, सबको हरिओम, 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 सबको हरिओम भैया, हरिओम, 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 सबको हरिओम। हरिओम। लो लगाना।